क्या करेंगे वो फायदा लेकर? अपने घर जाएंगे? उनके घर की हालत आपने देखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो एकदम अलहदा है, और वो क्या करेंगे फायदा लेकर? वो उनकी पॉलिटिक्स आपको नहीं पता है क्या? उनकी माँ कैसे रहती है, उनकी बहन कैसे रहती है, आपको नहीं मालूम है? योगी आदित्यनाथ को क्या फायदा हो जाएगा, मुझे ये बताइए। पहली बात। और दूसरा, ये जो आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक तौर पर अगर अयोध्या और कुंभ का स्नान ये सब हो रहा था, तो वहां पर क्या जीडीपी जनरेशन नहीं हो रहा था? मतलब क्या इकोनॉमी जो है उसका चक्का नहीं चल रहा था? ये सारा पैसा योगी आदित्यनाथ अपने झोले में डाल रहे थे। रूबिका जी, अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास करें। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का अधिकार किसी को नहीं होता है, वो योगी आदित्यनाथ जी हो। रूबिका जी सुन लीजिए, अगर अनूप चौधरी गुंडे जैसा भाषा उपयोग करता है, गुंडे जैसे अनूप चौधरी ने क्या गुंडे जैसी बात की है? इंडियन पिनल कोड अनूप चौधरी को अधिकार नहीं देता है। पूरा बयान सुना है? अच्छा मुझे शब्दशः एक सेकंड रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए। कंचना जी, मैं चैलेंज करती हूँ, शब्दशः अनुज चौधरी का बयान में मुझे अभी बताइए क्या बोला अनुज चौधरी? क्या बोला अनुज चौधरी? एक सीईओ को, एक सर्किल ऑफिसर को इंडियन पिनल कोड अधिकार नहीं देता है को मीडिया के सामने आकर धार्मिक बयानबाजी करे। क्या बयानबाजी की धार्मिक, मुझे बताइए आप। नहीं, मुझे बताइए अनुज चौधरी ने क्या बयानबाजी की? नहीं बोल सकते, क्या बोला मुझे बताइए तो सही। आपको पता भी है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके पास 2 बयान आ गए और आपने काम खत्म कर लिया? क्या बोला मुझे बताइए आप, मुझे सार बताइए। नहीं आ रही है, अगर आप करेक्ट करा सकती करा दे, लेकिन अनुप चौधरी इस देश की जो जनता है उसकी नजरों में गलत है, क्योंकि कुछ भी बोलेंगी तो थोड़ी सुन लेंगे। अनुज चौधरी का बयान बताइए मुझे कंचना जी। धार्मिक बयानबाजी अनुज चौधरी का बयान क्या था धार्मिक, मुझे बताइए। मुसलमान ने कहा, आप झूठ बोल रही है कंचना जी, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। इसे कहते हैं होली पर झूठ का रंग फेंकना। हम घर से नहीं निकले, आप झूठ बोल रही हैं। तो पूरे देश में कर्फ्यू लगा अनुज दीजिए। चौधरी ने क्या धार्मिक उन्माद वाला बयान दिया, मुझे बताइए। आप लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। आप लोग आवाज नहीं आ रही है कंचना को, या तो, और या फिर वो रुकना नहीं चाह रही हैं। संगीत रागी दीजिए। रूबिका ने क्या बोला अनुज चौधरी ने? आपने सुना बयान? सुना? मैंने सुना है, और उन्होंने दोनों पक्षों को हिदायत दी कि एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें, होली अपने से गुजर जाएगा, और जब नमाज अदा करनी होगी तो वो नमाज भी अदा करेंगे, और कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मूल सारांश ये निकल कर के आए। एक दो तीन बातें हम टिप्पणी कर दें, वो यदि गलत हैं तो हम तो वो दौर देखे हैं कि पटना के डीएम लालू यादव को खैनी बना करके देते थे, क्या वो सही था? हम वो दौर देखे हैं कि बड़े निकलती थी कि पटना के डीएम जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर पे जाके मटन बना करके खिला रहे हैं, क्या वो ब्यूरोक्रेसी का रोल था? दूसरी बात देखिए, अभी एक मेरे मित्र बोले कि क्या ये इसमें घृणा नहीं है, इलाज अलग करने की बात की जाती है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हलाम और हलाल ये तो कॉन्सेप्ट आप ही लेकर के आए ना। इकोनॉमी में हराम कि हमारा दुपट्टा भी हराम होगा, हमारा बिंदी भी हराम होगा, हमारा सेंट भी हराम होगा, हमारा कुर्ता भी हराम होगा या हलाल होगा। ये कैटेगराइजेशन इकोनॉमी में तो आप ही, हाँ, हलाल और हराम का जो डिस्टिंक्शन है वो लेकर के आप आए। देखिए, उत्तर प्रदेश राम, कृष्ण और शिव, ये 3 भारतीयों के सबसे बड़े आराध्य का मुख्य और केंद्र संभल, है, कल की भी, और संभव है ना। तो स्वाभाविक है कि पर्यटन के लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपने दिखाया होगा, थोड़ा सा उसमें एक जोड़ देना चाहता हूं कि जर्मनी की आबादी करीब 8 करोड़ के आसपास है। आप सोच सकते हैं कितने जर्मनी समा गए हैं। ब्रिटेन की आबादी 7, लगभग 6.25 करोड़ के आसपास है। कितने ब्रिटेन वहां पर आकर के 1 महीना के अंदर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो एक मिनट बस। नहीं रागी जी, आपने क्योंकि बिंदु ये सही है और अच्छा है। अयोध्या के टाइम पर आपको याद है ना, हमने कितनी बहस की थी। वो महंत राजू दास भी हुआ करते थे, फराज भाई भी बैठते थे, अतीकुर रहमान साहब तो एकदम रेगुलर थे। यही बात तो हो रही थी। अब आज जाकर देखिए आप, अयोध्या के मुसलमान से बात कीजिए। नहीं, मुसलमान ही नहीं, सारे लोगों अरे मैं सारे नहीं, पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा था कि दखल अगर आ रहा है, हाँ, दुखी कोई हो रहा है, अपसेट कोई हो रहा है, कुछ थे ना सो कॉल्ड लोग जो कहते थे कि देखिए ये मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आज सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर कहीं बेहतर हो रहा होगा, जब आएगा एक ऑटो वाला, जब पहुंचाएगा स्टेशन से अयोध्या में आपको, मान लीजिए रागी जी, और वो मोहम्मद है
ऑटो वाले का पैसा भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, सबकी ओवरऑल इकोनॉमी जब ग्रोथ करती है ना, तो हम उसको करते हैं परकोलेट डाउन थियरी। वो नीचे तक जाती है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उसमें हिंदुओं के लिए अलग हो जाएगा और मुसलमान उससे बेनिफिट नहीं होंगे। तीसरी बात एक जिक्र करना है, देखिए संभल का मुद्दा, ये सब चीजें अब रुकेंगी नहीं, जो मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस सेकुलरिज्म को 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने नर्चर करके खड़ा किया है, उसकी भारत में एक बहुत बड़े हिंदू समाज की तरफ से प्रतिक्रिया हुई है, और वो प्रतिक्रिया मुसलमानों से ज्यादा इन सेकुलरवादियों के खिलाफ हुई है। नहीं तो आप देखिए ना, सारे मौलवियों ने तो कह दिया कि 2:30 बजे होगी। हाँ, आप देखिए ना, इसको लेकर के कौन खड़ा हो रहा है? उकसाने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी कर रहा है। क्यों कर रहा है? उनको लगता है कि यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है, इसमें और जातियां यदि मिल जाती हैं तो राजनीतिक जो है वो कोरमा बनाने में हमको आसानी होगी। हाँ। लेकिन एक चीज मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, मैं आपकी जागा हुआ हिंदू समाज है आज के दिन में, वो पहले से ज्यादा अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए खड़ा होगा और ये किसी संगठन का मोहताज नहीं रहेगा। हाँ, अब मैं इस बात को, ये चीज मुझे समझनी है अतीकुर रहमान भाई, जब ये कहते हैं कि हिंदू जाग गया है और वो अब अपना हक मांग कर रहेगा, हाँ, जब ये कहते हैं तो कहा जा सकता है कि देखिए अब ये कितने आक्रामक हो गए, कितने खतरनाक तरीके का बयान संगीत रागी ने दिया है कि हिंदू अब जाग गया है, अब वो रुकेगा नहीं, अब वो थमेगा नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो संगीत रागी कोई डंडा लेकर पहुंच थोड़ी गए हैं वहां पर कि संबल मेरा है दे दो मुझे। कोर्ट ही जा रहे हैं ना, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में जो तय होगा वो मानना पड़ेगा। बस एक 10 सेकंड की मैं एक इंटरफेरेंस कर रहा हूं। यदि इस देश का हिंदू समाज टॉलरेंट नहीं होता तो इस देश में बख्तियार खिलजी के नाम पर स्टेशन नहीं होते, जिंदा नहीं होते, औरंगजेब की मज़ारें जिंदा नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं। रागी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? टॉलरेंस का ही प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है रागी जी? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सीसगंज गुरुद्वारा, जहां पर बकायदा गुरु तेग बहादुर का गला कलम किया गया था, उससे थोड़ा दूर जाकर औरंगजेब लेन है। हाँ। बताइए मुझे अतीकुर रहमान साहब। जी, मैं चाहता भी नहीं हूं रूबिका जी के संगीत रागी जी या हमारा हिंदू समाज जागृत ना हो। बधाई देना चाहता हूं कि वो जागृत रहें, पहले ही जागृत हो जाते, बहुत देर कर दी, ये एक अलग मुद्दा है रूबिका जी। लेकिन जो खड़ा सवाल और बड़ा सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये पॉलिटिकल पार्टी के टग ऑफ वॉर में ये आम हिंदू और मुसलमान कब तक झुलसता रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, शायद वक्त कम रह गया है, मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, क्योंकि आपने गारंटी दी कि आपके पैनल के ऊपर किसी धर्म को भी नीचा नहीं दिखाया जाएगा। तो राजू मोहनदास जी ने कहा कि हमको खून के रंग से तो मोहब्बत है, लेकिन होली के रंग हमको हमारे ऊपर नहीं चाहिए। ये बयान आपको इनसे वापस लेना, ये हेट स्पीच के दायरे में आएगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं रूबिका जी जो कि आम मुसलमान और हिंदू झुलस रहा है। भाई, मुझे आपसे एक सवाल करना है, क्या सर तन से जुदा के जब नारे लगे थे और लाखों लोग सड़कों पर उतर करके आए थे और कोई एक शहर नहीं, तो क्या उस समय मुस्लिम समाज को यह ध्यान नहीं देना चाहिए था कि ये नारे गलत हैं, ये नारे भड़काऊ हैं? किसी ने कह भी दिया और उसने माफी भी मांग ली, तब भी क्या यही धर्म था कि हम जाकर के अलग अलग जयपुर में हत्या कर दें, बंगाल में हत्या कर दें, अन्य जगहों पर हत्या कर दें, सर काट दें, जो आपके साथ रह रहा है उसके साथ भी आप विश्वासघात कर दें? तो कैसे नहीं राजू व्यास जी जो कह रहे हैं उसमें तथ्य क्यों नहीं है? वो तथ्य है, इसलिए वो कह रहे हैं। रूबिका जी जवाब देना चाहूंगा। गंगा जमुनी संस्कृति की बात कर रही है, गंगा